कभी नोटिस किया है कुछ बच्चे क्लास में किस तरीके से उछल कूद करते रहते हैं, अपनी सीट पे बैठते ही नहीं है, टीचर्स चिल्लाती रहती हैं, उनकी कंप्लेंट्स आती है घर पे, आए दिन डायरी में फ़ोन आते रहते हैं, मैसेजेस आते रहते हैं बच्चों के, और पेरेंट्स उसकी वजह से परेशान हो जाते हैं। आप देखते हैं कि ये बच्चे क्लास में कभी भी अपनी सीट पे सही तरह से बैठते ही नहीं हैं। अगर बुक भी खोलेंगे तो 2 मिनट वो बुक है, फिर कहीं वो बुक कहीं और चली जाएगी, हर वक्त परेशान रहते हैं। और जब होमवर्क करना होगा तो घर में होमवर्क करते करते किसी दूसरे रूम में चले जाएंगे या टेलीविज़न देखने लगेंगे, किसी दूसरी एक्टिविटी में चले जाएंगे। ये सही तरीके से फोकस होकर के अपने काम को नहीं कर पाते, और ऐसे में पेरेंट्स अलग झल्लाने लग जाते हैं, गुस्साने लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास टीचर्स की भी कंप्लेंट आ रही है, आस पड़ोस के लोग भी यही बोल रहे हैं कि भाई बच्चे ने हमारे बच्चे को गिरा दिया, उसने ऐसे पुश कर दिया, इस सामान को तोड़ दिया। और इसकी वजह से पेरेंट्स ना चाहते हुए भी बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, और वो यही सोचते हैं कि शायद मेरा बच्चा है बहुत नालायक है, बहुत बदतमीज़ है, लेज़ी है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपका बच्चा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर हो, यानी ADHD। आइए समझते हैं कि ADHD क्या है, बिना किसी जजमेंट के समझते हैं, पूरी अवेयरनेस के साथ। ADHD न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है जो दिमाग के फंक्शनिंग से जुड़ी हुई है, जहाँ पे बच्चा चाह के भी फोकस नहीं कर पाता। उसको पता है कि मेरा एग्ज़ाम है कल, मुझे पढ़ना चाहिए, लेकिन वो चाहेगा, बैठेगा किताब, लेकिन माइंड के अंदर कुछ और इमेज, पिक्चर, विजुअल्स चलने लग जाती है, उसकी आवाज़ तेज़ होने लग जाएगी, कुछ और काम करने लग जाएगा। हम अंदर से हर वक्त ये बच्चे इंटरनली रेस्टलेसनेस को फील करते हैं। तो कुछ सिम्टम्स हैं, इनको अगर हम समझ लेते हैं तो आपको आसानी होगी जानने में कि आपका बच्चा ADHD है या नहीं है। इनअटेंशन उसका पहला है। इनअटेंशन मीन्स जहाँ वो ध्यान और फोकस की कमी को महसूस करता है। आप कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, उसके माइंड से निकल जाएगा, भूल जाएगा उसे, वो टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस को वो मिस कर देगा, चीज़ें भूलने की आदत हो जाती है। मेमोरी जो है वो इस तरीके से होती है कि ऐसा नहीं कह सकते कि वो मेमोरी लॉस हो रही है, लेकिन उसका फोकस नहीं होने की वजह से वो मेमोरी जो है रिटेन नहीं कर पाता है माइंड कि क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है। हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी दौड़ना, भागना, इधर सामान फेंकना, उधर गिराना, किसी को पुश कर देना, ये सारी चीज़ें चलती क्योंकि एनर्जी ओवरलोडेड होती है इनके अंदर। इम्पल्सिविटी, यानी जब भी वो बातचीत करेंगे तो बहुत इम्पल्सिव होते हैं अपनी बात कहने के लिए। उनकी टर्न होगी या उनकी टर्न नहीं होगी, लेकिन वो बोल देंगे अपनी टर्न आने से पहले। इसका मतलब हम ये नहीं समझ सकते कि बच्चे के अंदर डिसिप्लिन एक होता है ना, कई बार टीचर्स बोलती हैं या आस पड़ोस के लोग बोलते हैं कि अपने बच्चे को तमीज़ नहीं सिखाए। यहाँ डिसिप्लिन की बात नहीं है, ये ब्रेन की एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम है, जहाँ अटेंशन और सेल्फ कंट्रोल को मैनेज कैसे किया जाता है, ब्रेन उस सिस्टम को हैंडल करता है। देखिए, ADHD का कोई खास रीज़न है कि भाई ADHD अगर हो रही हो तो उसका कुछ स्पेसिफिक रीज़न है, यही होगा इसका मतलब ADHD हो रही है, नहीं, इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है। ये जेनेटिक रीज़न की वजह से हो सकती है, फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो सकती है, ये ब्रेन के स्ट्रक्चर और केमिकल इम्बैलेंस की वजह से भी हो सकती है। कभी कभी अर्ली चाइल्डहुड में कोई ट्रॉमा हो सकता है, उसकी वजह से ADHD हो सकती है, या फिर एनवायरनमेंट की वजह से हो सकती है, जहाँ पे आप कोई ऐसी सिचुएशन में बच्चा कभी महसूस किया है जो ट्रिगर करी है उसके इस बिहेवियर को बनने में। तो यहाँ पे हम बैड पेरेंटिंग नहीं कह सकते कि मम्मी पापा ने सही तरीके से पेरेंटिंग नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल कंडीशन है जहाँ हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बच्चे के साथ रखनी होती है ताकि वो चीज़ों को ईजिली हैंडल कर सके। अब मेन क्वेश्चन है कि अगर ADHD है बच्चे को, घर में अगर आपके बच्चे को ADHD है तो उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स तो ऑलरेडी एकदम थक जाते हैं बच्चों के साथ में। तो आपको ऐसा करना है, आप अपने कमरे में, बच्चे के कमरे में, उसके बेडरूम में या उसके स्टडी रूम में आप बड़ा सा चार्ट पेपर लगाइए, जहाँ पे बच्चे की रूटीन को डिस्प्ले करना है। जैसे जैसे वो मॉर्निंग में उठता कितने बजे, उसको वहाँ पे खुद से अपडेट करें, कलर्ड स्केच पेन से, मार्कर पेन से उसके लिए दीजिए, ताकि उसको उस एक्टिविटी में मन लगे, वो उसको एक सरदर्द या काम ना लगे। तो जब वो एक्टिविटी में रहेगा तो उसको रहेगा कि अच्छा, उठते ही उसने वहाँ पे अपने लिए लिखा कि आज मैं 7 बजे, सुबह 7 बजे मैं उठ गया,
तो ये चीज़ उसने अपडेट कर दी। उसके बाद उसने ब्रेकफास्ट कितने बजे किया, मैंने 8 o'clock मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया। अच्छा, ब्रेकफास्ट में मैंने क्या किया, ब्रेकफास्ट उसको मेंशन कर दिया। मैं सोने का मेरा टाइम क्या है उसको वहाँ पे उसने मेंशन किया। हर चीज़ को अपने उस रूटीन चार्ट पे उसको पूरे अच्छे से स्ट्रक्चर के साथ में वहाँ पे उसको लिखना है। आप उसको बताएंगे स्लॉट्स कैसे बनाना है, क्या करना है। सही तरीके से उस रूटीन चार्ट को ऑर्गेनाइज करके आप उसके रूम में लगा दीजिए। छोटे चार्ट भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, जिससे वो इंटरेस्ट लेता रहे और उसको पता चले कि अच्छा आज मैंने पूरे दिन में ये किया है। उसमें फिर आप कह सकते हैं बेटा तुमने देखो खेला, सुबह उठे, ब्रेकफास्ट किए, सोए भी तुम, लेकिन तुमने पढ़ाई नहीं की। तो आप पढ़ाई कैसे करोगे, पढ़ाई के लिए एक स्लॉट बनाओ। तो नेक्स्ट उसको लगेगा अच्छा मेरा एक स्लॉट पढ़ाई के लिए भी होना चाहिए। तो वहाँ पे स्टडी, अगर जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ता है उसको धीरे से एंट्री करेगा उस सब्जेक्ट की। और अगर वो पढ़ लेता है, अगर वो 30 मिनट्स का पढ़ाई का स्लॉट बनाए, लेकिन अगर वो 15 मिनट भी पढ़ता है, तो आपको ये नहीं कहना है कि अरे तुमने 30 मिनट्स लिखा लेकिन तुमने सिर्फ 15 मिनट ही पढ़ाई की हो, तुम बिल्कुल नालायक हो, लेज़ी हो। नहीं, आपको उस 15 मिनट के लिए भी उसकी ऐसे पीठ थपथपानी है, उसको शाबाशी देनी है, ताकि वो एक मोटिवेशनल फॉर्म में बना रहे। क्योंकि फोकस तो ऑलरेडी उनका हमेशा डिसबैलेंस एग्जैक्ट रहता है। इसलिए आपको उनको रिवॉर्ड्स भी देते रहना है, पॉजिटिव मोटिवेशन वे में कुछ अच्छा बोल बोल करके। इसके अलावा आप उनको शॉर्ट टर्म टास्क देंगे, ब्रेक कर करके वो स्टडी को करें। यानी आप एक साथ नहीं कहेंगे कि अब तुम्हारा एग्ज़ाम आ गया, आज तुम्हें 2 घंटे लगातार बैठ के पढ़ना है, या पूरे दिन में आज तुम्हें 4-5 घंटे पढ़ना है। अगर आप एकदम से बम्बार्टमेंट कर देंगे कि तुम्हें पूरे दिन पढ़ाई करनी है, तो वो नहीं हो पाएगी उनसे। उसको सुन के ही वो बहुत परेशान हो जाएंगे और डीफोकस्ड हो जाएंगे और दूर हो जाएंगे पढ़ाई से। तो आपको बहुत इजी होके कहना है कि अच्छा ठीक है, अभी तुम सिर्फ आधा घंटा बैठ जाओ पढ़ने के लिए, और ये चैप्टर का ये 2 पेज या 1 पेज जो है इसे फिनिश करो पहले, या ये 2 क्वेश्चंस ख़त्म कर लो। तो आपको चंक डाउन करना है। यानी एक बड़ा सा हाथी खाने के लिए क्या करना होता है, छोटा छोटा अगर हम उसको चंक डाउन करेंगे, छोटा छोटा पीस करेंगे, तो वो बड़ा हाथी भी ख़त्म हो जाता है। तो एकदम से नहीं कहना कि भाई ये हाथी तुम्हें खाना है, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं बताना कि तुमको इतना सारा बैठ के अपना कवर करना है, एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करनी है, क्योंकि पूरे साल तो तुमने पढ़ाई नहीं की। यही लैंग्वेज होती है ना अक्सर पेरेंट्स की। तो आपको बहुत ईजी होकर के उसको बताना है कि आज बेटा बस ये 2 क्वेश्चन अभी तुम्हें करने हैं इस 30 मिनट्स में। तो वो कोशिश करेगा और डेफिनेटली आपका बच्चा कर पाएगा। जब इस तरीके से वो करता है तो धीरे धीरे वो प्रोग्रेस करना शुरू कर देता है। प्लस आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट करनी है। जब बच्चा नहीं कर रहा होता है काम, तो हम उसको रीइंफोर्स करते हैं नेगेटिव बोल के। तो आपको पॉजिटिव बोल के करना है कि मैं जानती हूँ कि तुम कर सकते हो, मैं जानती हूँ कि तुम और बच्चों से बहुत अच्छे हो, तुम मेरी हर बात सुनते हो। तो जब बच्चा बैठेगा पढ़ने के लिए, तो आपको रीइंफोर्समेंट करनी है और उसके लिए कुछ रिवॉर्ड्स रखिए। यानी अगर आपका बच्चा कुछ सही तरीके से आपकी बात मानता है, आपकी ओबीडियंट लग रहा है, तो आप उसको एक अच्छा लेबल दीजिए कि तुम बहुत ओबीडियंट हो, तुम मेरी हर बात सुनते हो बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। तो इसी तरह से टीचर्स की भी बात सुना करो। तो आप जब रिवॉर्ड्स देंगे, तो रिवॉर्ड में क्या देंगे, अगर उसको खाने में कुछ बहुत अच्छा पसंद है, कोई स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, तो आप उसको बोलिए कि आज तुम जाओ ये नीचे, अब तुमने पढ़ाई कर ली, जाओ नीचे, या अपने सिबलिंग के साथ में ये गेम खेल लो, चेस खेल लो, या फिर मैं तुम्हारा फेवरेट पास्ताज बना देती हूँ। कुछ भी चीज़ रिवॉर्ड के तौर पे उसको देना है। इस तरीके से आप उसको आगे फिजिकल एक्टिविटी की तरफ भी लेके जाइए। जितना ज़्यादा आप उसको एम्पैथी देंगे, आपको एम्पैथी देना है उसको, ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें समझने की कोशिश करनी है, और फिज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ भी ज़्यादा भेजना, क्योंकि उनके अंदर हाइपर एनर्जी, हाइपर एक्टिविटी एनर्जाइज्ड होते हैं वो। तो उनको स्पोर्ट्स में, रनिंग में, वॉक के लिए, साइकिलिंग के लिए, बैडमिंटन खेलने के लिए आप उनको लगातार बोलते रहिए। और वो अगर थोड़ा सा भी अच्छा करते हैं, तो फिर से आपको उनको पॉजिटिवली रीइंफोर्समेंट रखनी है और रिवॉर्ड्स दे दे के काम उनको कराते रहना है। तो ADHD जो है, ये कंपैशन और अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आप अपने बच्चों को काफ़ी हद तक अलाइन कर सकते हैं। क्योंकि जब उनको पेरेंट्स का, उनके एनवायरनमेंट का, टीचर्स का, घर में सबका सही सपोर्ट मिलता है, तो देखा गया है कि ADHD बच्चे जो हैं वो आपका
नाम रोशन करते हैं दुनिया में। जितने भी ज़्यादातर स्पोर्ट्स पर्सन हैं इंटरनेशनल और नेशनली, वो ADHD होते हैं, क्योंकि उनके अंदर इतनी ऊर्जा होती है, इतनी एनर्जी होती है, इतनी पावर होती है कि वो उस काम को करने में बहुत हैप्पीनेस, जॉय फील करते हैं। तो आपको उनको मोटिवेट करना है। अगर वो आपका बच्चा लगता है कि स्पोर्ट्स में ज़्यादा रुचि लेता है, इंटरेस्ट रखता है, तो आपको ये नहीं कहना कि अरे यार तुम खेल कूद के क्या बन जाओगे, पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है, पैसा कमाना है तो पढ़ना बहुत ज़रूरी नहीं। इस तरीके के स्टेटमेंट्स मत दीजिए। अपने बच्चे को स्पोर्ट्स पसंद है तो उस तरफ आप उसको समय दीजिए, कोच रखिए और कोशिश कीजिए कि वो उसमें आगे बढ़ता जाए, ताकि वो एक दिन आपका नाम कमाए, आपका नाम रोशन करे। मैं कविता शर्मा, साइकोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, लेके आई थी आपके लिए ये वीडियो। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वो लोग जो मेरे चैनल पे नए आए हैं। जाने से पहले कहूँगी, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।